जय हिंद मित्रों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज टेक्स्ट बुक बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 देखने वाले हैं। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना दिया गया है और प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। इसका PDF हम टेलीग्राम पर डाल देते हैं, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन होकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अधिकतम बायोमास कहाँ उपलब्ध है? अधिकतम बायोमास कहाँ उपलब्ध है? तो इसका सही आंसर होगा समुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दो धाराओं चंद्रा और भागा से बनती है? तो इसका सही आंसर होगा चिनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्रोहों और नेताओं के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही ढंग से सुमेलित नहीं है? तो कोल विद्रोह बुद्धू भगत सही है, बहावी आंदोलन सैयद अहमद ये सही है, भूमिज विद्रोह गंगा नारायण ये भी सही है, जबकि संथाल विद्रोह बिरसा मुंडा ये सही नहीं है। संथाल विद्रोह में जो हो जाएगा सिद्धू और कान्हू का नेतृत्व किए थे। ठीक है, सिद्धू और कान्हू ने नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोज शाह मेहता, KT तेलंग और तैयब जी को किस संगठन का श्रेय दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन, पानी से भरे टैंक के तल पर रखी कोई वस्तु अपनी वास्तविक गहराई से कम गहराई पर प्रतीत होती है, इसका क्या कारण है? तो इसका सही आंसर होगा अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में पहला बगीचे में बना मकबरा कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा हुमायूं का मकबरा। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2021 में काराकोरम से कारगिल श्रद्धांजलि रैली को लेह में किसने हरी झंडी दिखाई? तो इसका सही आंसर होगा PGK मेनन। किसी देश की शुद्ध राष्ट्रीय आय से आपका क्या अभिप्राय है? तो इसका सही आंसर होगा यह अप्रत्यक्ष करों और मूल्यह्रास को छोड़कर सभी क्षेत्रों से प्राप्त आय का योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन का उपयोग खाद्य पदार्थों से डैश के संप्रवहन के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन को पूर्व का वेनिस कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा अल्लापुझा। ठीक है, किसे जो है किसी हिल को स्टेशन को जो है पूर्व का वेनिस कहा जाता है? तो अल्लापुझा। समझ क्वेश्चन देखते हैं ऑप्शन से। मसूरी को जो है पहाड़ों की रानी कहा जाता है, और कोल्लम को जो है भारत की काजू की राजधानी और अरब सागर का राजकुमार कहा जाता है। जुलाई 2021 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो इसका सही आंसर होगा पुष्कर सिंह धामी। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रोटोकॉल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन वरीयता के क्रम में किसी राज्य में सर्वोच्च पद पर है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, तो इसे देखेंगे। इसका सही आंसर जो हो जाएगा राज्य का राज्यपाल। अब देख लेते हैं वरीयता का क्रम जो है। भारतीय वरीयता का क्रम पहला पद नंबर 1 पर हो जाएगा राष्ट्रपति, दूसरा पे उपराष्ट्रपति, तीसरा पे प्रधानमंत्री, चौथा पे राज्यपाल, पांचवा पे पूर्व राष्ट्रपति, छठा पे प्रधानमंत्री, और सातवां में जो हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, और आठवां में भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री। इसी तरह इसका जो है पद का क्रम हो जाएगा। टोक्यो खेलों के समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा बजरंग पुनिया। तो आप लोग कमेंट में बताएंगे ध्वजवाहक जो है, क्योंकि इसमें दिया है समापन, तो शुरुआत में कौन थे?
रॉलेट एक्ट लागू करने का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर होगा, रॉलेट एक्ट ने सरकार को किसी भी व्यक्ति को अदालत में बिना मुकदमे और दोष सिद्धि के कैद करने के लिए अधिकृत किया। तो डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की निम्नलिखित घटनाओं को उनके द्वारा हुए वर्षों के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पहला है सूरत विभाजन। सूरत विभाजन जो है 1907 में हुआ था। अगला है गोकुल दास तेजपाल कॉलेज में सत्र। तो ये जो है 1885 में हुआ था। उसके बाद वंदे मातरम पहली बार गाया गया था तो 1896 में। और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष 1917 में बनी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा QRPS। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पुअर इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा अभिजीत बनर्जी। निम्नलिखित में से किस तत्व की संयोजकता शून्य है? तो इसका सही आंसर होगा 3 हीलियम। हीलियम जो है इसकी संयोजकता शून्य है। ये वर्ग 18 का तत्व है। ठीक है, वर्ग 18 के जितने भी तत्व है सभी निष्क्रिय तत्व है। ठीक है, बायोमाइनिंग क्या है? बायोमाइनिंग क्या है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, यह चट्टान या अयस्कों या खदानों से धातुओं को निकालने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग करने की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन, पंडित शिव कुमार शर्मा इनमें से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा संतूर। भारतीय स्वतंत्रता के समय कौन जो है सत्ता में 7वें और अंतिम निजाम थे? तो इसका सही आंसर होगा मीर उस्मान अली खान। हालांकि डैश में पाषाण युग के तत्काल बाद लौह युग आया और हमें मध्यवर्ती तांबा युग का कोई निशान नहीं मिलता। तो इसका सही आंसर होगा दक्षिण भारत। निम्नलिखित में से कौन भारत में असमानता का कारण नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा भारत में सेवा क्षेत्र का विकास। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लोगों द्वारा किस तरह के कदम उठाए गए थे? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय गीतों और नारों के साथ हड़ताल, प्रदर्शन और जुलूस निकाले गए। अगला क्वेश्चन, 1928 में गठित HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा भगत सिंह और सुखदेव थापर। निम्नलिखित में से कौन चंदेल वंश का संस्थापक था? तो इसका सही आंसर होगा नन्नुक। सोडियम को निम्नलिखित में से किस तरल में रखा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा मिट्टी का तेल में। अनफिनिश्ड किस अभिनेत्री की आत्मकथा है? तो इसका सही आंसर होगा प्रियंका चोपड़ा जोनास। जानवरों में से कौन सा समूह पर सर्वाहारी के समूह से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा बिल्ली, कुत्ता, आदमी। ये जो है सर्वाहारी यानी सब चीज़ खाते हैं, मांसाहारी भी है और शाकाहारी भी है। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो इसका सही आंसर होगा चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब सूर्य ग्रहण होता है। पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आएगा तो चंद्र ग्रहण हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला झारखंड में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा दालमा पहाड़ियाँ। ग्लोबल वार्मिंग के निम्नलिखित में से कौन से प्रभाव हैं? तो इसका सही आंसर होगा ग्लोबल वार्मिंग के जो है समुद्र स्तर में वृद्धि, ग्लेशियरों का पिघलना, बीमारियों का फैलाव, प्रवाल भित्तियों का स्वेदन।
ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रमन प्रभाव के कारण है, तो इसका सही आंसर होगा अणु के साथ फोटोन की इनेलास्टिक टक्कर। टीवी कार्यक्रमों को डैश की मदद से पूरी दुनिया में प्रसारित किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर होगा भूस्थिर उपग्रह। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा, तो इसका सही आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। खुला बाजार परिचालन है तो RBI या देश के केंद्रीय बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों की बिक्री और खरीद। एंग्लो सिख युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा फिरोजपुर। ICAR भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा भोपाल। डैश औपनिवेशिक काल में बंगाल में जहाज और निर्माण उद्योग का केंद्र नहीं था, तो इसका सही आंसर होगा कलकत्ता। निम्नलिखित संरक्षित क्षेत्रों पर विचार करें। बांदीपुर, भीतरकनिका, मानस, सुंदरवन। उपरोक्त में से कौन सा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा 1, 3 और 4, यानी बांदीपुर, मानस और सुंदरवन। दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र भूमि से घिरा देश कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा लाओस। निम्नलिखित समुच्चयों में से एक प्रजाति होने के योग्य नहीं है, वह समुच्चय कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा पड़ोस में रहने वाले विभिन्न जीव। किसने कहा अगर आप 100 लोगों को खाना नहीं खिला सकते तो सिर्फ एक को ही खिलाएं, तो इसका सही आंसर होगा मदर टेरेसा। हल्दी में पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो इसका सही आंसर होगा करक्यूमिन। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्तियों में से एक एडमंड हिलेरी किस देश से हैं, तो इसका सही आंसर होगा न्यूजीलैंड। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक वायरल रोग नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा टाइफाइड। रिंग ऑफ फायर ज्वालामुखी गतिविधि से जुड़ा है, इसका कारण क्या है, तो इसका सही आंसर होगा निष्क्लन क्षेत्र की उपस्थिति। अगला क्वेश्चन, दिल्ली मेट्रो ने चरण 1 से 3 के तहत अपनी उच्च गुणवत्ता बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं के लिए किस से पुरस्कार प्राप्त किया है, तो इसका सही आंसर होगा जापान सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स। निम्नलिखित में से किस फैसले ने कोटा में 50% की कैप निर्धारित की थी, तो इसका सही आंसर होगा इंद्रसावनी मामला। महानदी की सहायक नदी कौन सी है, तो इसका सही आंसर होगा महानदी की सहायक नदी कौन सी है, तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी तेल, जोंक, शिवनाथ। बृहदेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। पृथ्वी पर मनुष्य द्वारा डाला गया दाब न्यूनतम है जब वह क्या होता है, तो इसका सही आंसर होगा जमीन पर सोता है। अगला क्वेश्चन, किस बंदरगाह की अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा कोच्चि बंदरगाह। अगला क्वेश्चन, एक पेड़ पर रहने वाला एक आर्किड
किसका प्रदर्शन करता है? तो इसका सही आंसर होगा सहभोजवाद। निम्नलिखित में से किसे लोक लेखा समिति के मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल हिमालय में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा बारालाचा दर्रा। माइक्रोवेव विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं जिनकी आवृत्ति की सीमा कितनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को आतंकवाद निरोधक ग्रे सूची में रखने का फैसला किया है? तो इसका सही आंसर होगा पाकिस्तान। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा रंगून जेल में। बाल गंगाधर तिलक ने किस मराठी समाचार पत्र का संपादन किया था? तो इसका सही आंसर होगा केसरी। ईरान की मुद्रा क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ईरानी रियाल। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में कार्बन व्यापार योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर होगा चीन। खाना पकाने की विधि जिसके परिणाम स्वरूप पोषक तत्वों की सबसे बड़ी हानि होती है? तो इसका सही आंसर होगा उबालकर पकाना। बुखार कम करने वाली दवा को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ज्वरनाशक। निम्नलिखित में से कौन सी सतत कृषि पद्धति है? तो इसका सही आंसर होगा चारों जो है मिश्रित फसल, फसल चक्र, अंतर फसल और एकीकृत कृषि। इटली के माटेओ बेरेटिनी को हराकर अपना 6ठा विंबलडन टेनिस खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर होगा नोवाक जोकोविच। भारत के लिए डोमिनियन स्टेट की घोषणा किसने की और कब की? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड इरविन 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किसके पास भारत के चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित मान्यता के नियमों के अनुसार एक क्षेत्रीय पार्टी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ने और सेब में किस प्रकार की कृत्रिम प्रवर्धन विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा कर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का कारक नहीं हो सकता? तो इसका सही आंसर होगा उपभोक्ता वस्तु। यदि न तो लोकसभा अध्यक्ष और न ही लोकसभा उपाध्यक्ष उपलब्ध हो तो संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही आंसर होगा राज्य के उपसभापति, राज्यसभा के उपसभापति। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा पूगा घाटी। 323 ईसा पूर्व में बाबुल में सिकंदर की मौत की खबर आते ही डैश और डैश ने विदेशी हमलावर के खिलाफ लोगों को भड़काया। तो इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त चाणक्य। एक चालक के माध्यम से विद्युत आवेशों के प्रवाह की दर को किसके रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा विद्युत धारा। मस्तिष्क में कैनाबिनोइड रिसेप्टर्स के साथ बातचीत करने वाले कुछ खिलाड़ियों द्वारा कौन सी दवा अत्यधिक ली जा रही है? तो इसका सही आंसर होगा कैनाबिनोइड। अगला क्वेश्चन, चावल की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी यानी मृदा अधिक उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर होगा उच्च जल धारण क्षमता वाली मिट्टी। 1971 में पाकिस्तान से मुक्ति संग्राम में पाकिस्तान पर बांग्लादेश की जीत के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा
विजय दिवस। अगला क्वेश्चन, मई 2021 में किसे दूसरे कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? तो इसका सही आंसर होगा नरेंद्र बत्रा। निम्नलिखित में से किस शहर ने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी की है? तो इसका सही आंसर होगा दुबई। अटल सुरंग निम्नलिखित में से किस स्थान को जोड़ती है? तो इसका सही आंसर होगा मनाली और लाहौल स्पीति घाटी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देख लेते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल को बंद करने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा द्वारा पारित किया जा सकता है, ये गलत है। बाकी सब देख लेते हैं सही वाला। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में ही शुरू किया जा सकता है। नई अखिल भारतीय सेवाओं के लिए सृजन का संकल्प राज्यसभा में ही शुरू किया जा सकता है। राज्य सूची में सूचीबद्ध विषय पर कानून बनाने के लिए राज्यसभा संसद लोकसभा को अधिकृत कर सकती है। अगला क्वेश्चन, गैस यानी कौन सा कंपनी को अपने स्फीयर एक्शन मिशन को लॉन्च करने के लिए नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा द्वारा चुना गया है? तो इसका सही आंसर होगा स्पेस एक्स। किसी देश का संविधान डैश के लिए आधार प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर होगा देश के शासन। निम्नलिखित में से कौन मुक्त व्यापार में बाधक है? तो इसका सही आंसर होगा आयात पर कर। भारत ने जून 2021 में किस राज्य के तट पर अग्नि प्राइम के रूप में जानी जाने वाली अग्नि श्रृंखला की एक नई मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो इसका सही आंसर होगा ओडिशा। मसूरों से खून आना, दांतों का गिरना, हड्डियों कमज़ोर होना और घाव भरने में देरी निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की कमी के कारण होती है? तो इसका सही आंसर होगा विटामिन सी। किसकी रक्षा और सुधार करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है? तो इसका सही आंसर होगा प्राकृतिक वातावरण। बंगाल के किस शासक ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर में राजधानी स्थानांतरित की? तो इसका सही आंसर होगा मीर कासिम। जब कानून या तथ्य का सवाल उठता है तो भारत का राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति रखता है। किस अनुच्छेद इस शक्ति को राष्ट्रपति को प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर होगा 143 का 1। निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा बिक्री कर। अब मैथ का क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन हम आसान भाषा में दे दिए हैं, तो आप इसका PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं सॉल्यूशन। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचतंत्र मूल रूप से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा पंचतंत्र जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो विष्णु शर्मा। कठपुतली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो अब पढ़ लेते हैं। कठपुतली एक गुड़िया या आकृति है जो किसी व्यक्ति, जानवर, वस्तु या विचार का प्रतिनिधित्व करती है और इसका उपयोग कहानी सुनाने के लिए किया जाता है। कठपुतली विभिन्न सामग्रियों से बनी होती है और इसे विभिन्न तरीकों से स्थानांतरित किया जा सकता है। भारत में लगभग सभी प्रकार की कठपुतली पाई जाती है। कठपुतली एक प्रकार का नृत्य है, ये D नंबर गलत है।
निम्नलिखित में से क्या 1956 की औद्योगिक नीति का एक उद्देश्य था? तो इसका सही आंसर होगा सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार करने के लिए और लाभकारी रोजगार बढ़ाने के लिए। ये दोनों आंसर होगा। आज से हम क्वेश्चन का एक नया क्वेश्चन जोड़ दिए हैं, जिसमें आपसे एक प्रश्न रहेगा, इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो जाएगा उसमें दिया जाएगा। क्वेश्चन इसमें है, चुंबकीय प्रवाह की इकाई क्या है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो ख़त्म हुआ। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर ये भी बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए